पहली जो नज्म हुई जो मुझे रामायण की तरफ ले आई जी, वो नज्म थी उर्मिला। जो महफिलों में जब पहुंचता है तो उसके कलाम सुनकर सब लोग कहते हैं, हर शेर बोलता है, जिंदगी बोलती है, क्योंकि वो पूरा सरापा ही शायरी है। वो इंसान वो कह नहीं रहा है, वो उसे जी रहा है। मुंबई जैसे शहर में जहां इंसानियत बचा लेना बहुत मुश्किल है, वहां उसने अपने शायर को बचा के रखा। ये बड़ी बात है। अब अपन आते हैं साहब धीरे धीरे आपके बिल्कुल जो लास्ट अभी आपने एक बहुत तहलका हिंदुस्तान में मचा दिया है। और मैं बताऊं आपको शकील भाई, मैं कल जब आपसे बातचीत हुई थी और आज आपके साथ बैठने वाला था, मैं यूं ही पुराने ज़माने में गुजर गया। जो कहते हैं ना गंगा जमुना तहजीब, हमारे भोपाल में गंगा जमुना तहजीब का बहुत बड़ा एक अहमियत है। मुझे एक गाना याद आया, राधिका नाचे रे कोहिनूर। देखिए, लिखा शकील बदायूं साहब ने, गाया मोहम्मद रफ़ी साहब ने, भजन प्योर हिंदी का भजन, और म्यूजिक था नौशाद साहब का। देखिए साहब कितनी बड़ी चीज थी। और इस दौर में आपने रामायण पे बनवास जैसी किताब के बारे में सोचा, ये कैसे जहन में आया? दरअसल ये मैं जंगल पे काम कर रहा था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और इस किताब का नाम उस वक्त जो हमारे जहन में था वो बनवास नहीं था, वो हमने सोचा था जंगल यात्रा। अच्छा, इसका नाम होगा। ये क्या कुछ मेरे कभी जिक्र ऐसा सुना है आपसे कि कुछ ट्रेन में ख्याल आया था? पंजाब मेल में जा रहे थे और नींद नहीं आई थी, और वो ग्वालियर जा रहा था और वो वहाँ पर जो है वो ट्रेन में ये गज़ल शुरू हुई जो इस किताब की बुनियाद है। मैं हूँ इंसान तो होने का पता दे जंगल, ये वाली साहब बताइए साहब, ये एक बार ये पढ़ के बताइए साहब, बहुत खूबसूरत है। तो वो ये गज़ल थी और फिर वो नहीं, एक बार उसको पढ़िए तो साहब। मैंने वहाँ ग्वालियर में इसी गज़ल से शुरुआत की और ये गज़ल इतनी हमारे पसंद की गई, इतनी हिट हो गई वो हमारे दर्शकों के लिए कि हाँ, मैं हूँ इंसान तो होने का पता दे जंगल, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे। क्या बात, क्या बात। फिर मेरे लोगों ने बनवास दिया है मुझको, फिर मुझे घर से बिछड़ने की सजा दे जंगल। क्या बात। अब के बनवास में सीता है ना लक्ष्मण मेरे साथ, जितने इल्ज़ाम है सब मुझ पे लगा दे जंगल। मैं ही रावण भी हूँ, हनुमान की सेना भी मैं ही घायल हूँ, मुझे कोई दवा दे जंगल। क्या बात, क्या बात। ये पूरी जो गज़ल है बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। ये पूरी गज़ल आप इसको नज़्म समझ लें, गज़ल के फॉर्म। आपने सबसे अच्छी चीज़ तो उसकी पढ़ी नहीं कि अब जो जन्मूं तो मैं इंसान नहीं। हाँ, ये आखिरी शेर है। ये आखिरी शेर है कि मतलब आप जब पूरी गज़ल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं एक मर्यादा पुरुषोत्तम की बात कर रहा हूँ, है ना। वो जो मतलब इंसानियत के प्रतीक है, मानवता के प्रतीक है, एक ऐसा किरदार जो मतलब कीड़े मकोड़े, जानवर परिंदे, पेड़ों पौधों, जंतु, मतलब हर जीव को इंसान का दर्जा, इंसान की तरह देख रहे हैं। अगर वैसा हम बनने की कोशिश करें, वैसा थोड़ा भी हम बन जाएं, तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए। नफरत तो हो नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत हो। तो ये मतलब आज के आदमी की रामायण है, ठीक है ना। तो क्या ये जो आपकी किताब है बनवास, ये क्या एग्जैक्टली एक जर्नी है, या हर किरदार पे, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया है कई अपने टॉक शोज पे और मैंने भी पढ़ा है, आपने हर किरदार पे शेर व शायरी करी है जो किसी लेखक ने अभी तक नहीं करी शायद हिंदुस्तान में। आप एक इकलौते हैं जिन्होंने हर छोटे किरदार पे भी करी है। तो क्या ये आपने एक जर्नी शो करी है बनवास में? हाँ, मैं जैसे बता रहा था, मैं जंगल पर काम कर रहा था, तो उसमें पहली जो नज्म हुई जो मुझे रामायण की तरफ ले आई जी, वो नज्म थी उर्मिला। उर्मिला वो किरदार है जो लक्ष्मण की पत्नी है ना। और वाल्मीकि ने की जो रामायण है उसमें इसका जिक्र बहुत कम है। फिर वो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने भी अपेक्षता नाम से एक आर्टिकल लिखा था जी, और उर्मिला के ऊपर जी, और उन्होंने दुख जाहिर किया था और लेखकों को, शायरों को, कवियों को संबोधित करके कहा था कि इस कैरेक्टर पर, जो रामायण का ये कैरेक्टर है, इसकी जो कुर्बानी है, इसका जो त्याग है, इसका जो दुख है, इसका जो दर्द है, वो कोई समझ नहीं पाया।
और इसके ऊपर लिखा नहीं गया, तो इसके ऊपर बहुत लिखने की जरूरत है। उर्मिला पे कुछ आपने नज्म लिखी तो कुछ याद हो अभी अपने दर्शकों को सुनाने के लिए? मैं पूरी नज्म तो नहीं सुना रहा हूँ। हाँ हाँ, छोटे कुछ पंक्तियां। मैं उसका जो क्लाइमेक्स है जी जी, कि उर्मिला जो है वो नई नई शादी हुई है और वो 14 साल के लिए लक्ष्मण भैया और भाभी की सेवा के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए वनवास के लिए जंगल उनके साथ चले गए हैं। नई नई शादी हुई है और एक ऐसी औरत, एक ऐसी लड़की जिसकी अभी भी शादी हुई है और उसको पता है कि मेरा पति 14 साल तक वापस नहीं आएगा। आप सोचिए कितना बड़ा कैरेक्टर है ये। आज का कोई कैरेक्टर मतलब वो इंतजार कर सकता है 14 साल तक? तो रामायण के कैरेक्टर इतने बड़े हैं, छोटे इसलिए हैं कि उनके ऊपर कम लिखा गया है। जब आप लिखने जाओगे तो वो भी बहुत बड़े हैं, उनका भी बहुत त्याग है, बहुत कुर्बानी है। तो इसीलिए मैंने रामायण के किरदारों पर काम किया है, रामायण के किरदारों पर नज़में लिखी। दूसरी जो रामायण है वो सारी रामायण कहानी के माध्यम से कहानी, बिल्कुल बिल्कुल वही मैंने, मेरी जो रामायण है किरदारों पे है। ये मेरी रामायण जो है वो किरदारों के जरिए कहानी कही गई। और मैं कह सकता हूं कि ये मेरी रामायण, मैं कह सकता हूं क्योंकि ये डिफरेंट है, अलग है। और एक बात सुन लीजिए, ये जो रामायण है ये एक सनातन धर्म के लिए एक समझ लीजिए कि एक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। जैसे कुरान है, जैसे गीता है, जैसे मुसलमानों के लिए कुरान है, ये इंजील है, एक मतलब एक धार्मिक किताब जैसे। तो हाँ, तो मतलब धार्मिक किताब को हमारे यहाँ जब तक समझ आती है तब वो तो छोड़ दीजिए, जब तक समझ नहीं आती तो हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि चलो भाई इसमें पुण्य है, पढ़ने में सवाब है, ठीक है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है तो भी हमें पढ़ना ही है, ठीक है। लेकिन मेरी रामायण ऐसी है, इसमें आपको मज़ा भी आएगा और जो पुण्य मिलना है वो भी मिलेगा।